अच्छे से जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आपको करवा देते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम है कंडीशनल की स्ट्रक्चर। इसमें शुड है V3, वुड है V3 या कुड है V3 लगा रहता है। शुड का मतलब है चाहिए, वुड का मतलब है होता, कुड का मतलब है हो सकता था। तो शुड है V3 का मतलब है ऐसा करना चाहिए था, वुड है V3 का मतलब है ऐसा किया होता, और कुड है V3 का मतलब है ऐसा कर सकते थे। पास की बात हो रही है ना। अब देख रहे हो तीनों स्ट्रक्चर्स, आप ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं एक्टिव में। आप ही करोगे, आप ही होने वाले हो और आप ही कर सकते थे। लेकिन अगर पैसिव में यूज करना हो इन स्ट्रक्चर्स को हो तो आप बीच में क्या करते हैं, हैव के बाद लगा देते हैं बिन। अब याद रखना है तो याद रख लो, एक्टिव पैसिव अगर जानते हो तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। हैव के बाद विन आएगा, फिर V3 आएगी तो अपने आप ही पैसिव बन जाता है। अब इससे जो स्ट्रक्चर बनेंगी वो बनेंगी शुड हैव बिन V3, वुड हैव बिन 3 और कुड हैव बिन V3। इनके मतलब क्या होंगे, ऐसा किया जाना चाहिए था। देखो यहाँ तो करना चाहिए था एक्टिव में, भाई आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। यहाँ पे किया जाना चाहिए था, भाई पढ़ाई की जानी चाहिए थी। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे एक्टिव और यहाँ पे पैसिव। वैसे ही ऐसा किया होता और ऐसा हो गया होता, या ऐसा कर सकते थे कुड हैव V3 और कुड हैव बिन V3 मतलब ऐसा किया जा सकता था। अब ये प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर्स आपने देख लिए हैं, एक दो सेंटेंस बना के देखते हैं ताकि आपको समझ आए कैसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। मान लीजिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हमें मैच जीत लेना चाहिए था या हमें मैच जीतना चाहिए था, तो मैं लगाऊंगा एक्टिव स्ट्रक्चर क्योंकि हमें जीतना है, तो वी शुड हैव वॉन द मैच, शुड हैव V3। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं, मैच को जीता जाना चाहिए था, मैच को जीता जाना चाहिए था, अब मैच के ऊपर काम होगा, स्ट्रक्चर बनेगी पैसिव में। शुड हैव की जगह लग जाएगा शुड हैव बिन और सब्जेक्ट बन जाएगा मैच और ऑब्जेक्ट बन जाएगा वी। तो मैं लिखूंगा द मैच शुड हैव बिन वॉन। लास्ट में आप लगा सकते हो बाय अस, है ना, लिख दोगे, मैंने छोड़ दिया, लिख दोगे तो भी ठीक है। समझ में आ गया। इन दोनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस आपको समझना है, कब बिन लगेगा और कब बिन नहीं लगेगा। अगर करता ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, करता ही सेंटेंस का काम करने वाला सब्जेक्ट है तब तो एक्टिव, और अगर सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है तब आपको बिन लगा के बनाना है पैसिव। वैसे ही हमने मैच जीता होता तो वी वुड हैव वन द मैच, और मैच जीत लिया गया होता तो द मैच वुड हैव बिन वन। हम मैच जीत सकते थे, वी कुड हैव वन द मैच, और मैच को जीता जा सकता था, द मैच कुड हैव बिन वन। बिल्कुल सिंपल तरीके से 6 स्ट्रक्चर्स आपकी यहाँ हो गए हैं पूरी। साफ साफ इसका एक स्क्रीनशॉट लो, जिंदगी में इन पे कभी गलती नहीं करोगे। अब सबको एक असाइनमेंट दे रहा हूं छोटी सी, इस सेंटेंस में अपने आप से डिटरमिन करो कौन सी स्ट्रक्चर लगेगी इन 6 में से, एक्टिव या पैसिव। एक, इस इलेक्शन को एक ऑनेस्ट कैंडिडेट के द्वारा जीता जाना चाहिए था। इस इलेक्शन को एक ऑनेस्ट कैंडिडेट के द्वारा जीता जाना चाहिए था। सब लोग ट्राई करो और इसको बनाओ इंग्लिश में, कमेंट्स में डालो, गलत होगा सही होगा वहीं पे बता दूंगा। चलिए सब लोग ट्राई जरूर करेंगे, मुझे तो आती है। ये सब जो तामझाम हो रही है ना आपके लिए हो रही है, टाइम निकाल के डेटा खर्च करके जो पढ़ाई कर रहे हो, मुझे अच्छे से आता है, करना आपको खुद पड़ेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं।